परीक्षित जैसा राजा होना असंभव है। परीक्षित संत सेवा करते हैं, अपनी प्रजा की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। कहते हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के प्रजातंत्र में अगर कोई व्यक्ति दुखी है, व्यथित है, तो वो राजा नरक का अधिकारी माना जाता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा के लोगों को हमेशा प्रसन्न रखे, खुशी रखे। परीक्षित महाराज जैसे कुशल हैं, वैसे उनके मंत्री जी भी बहुत कुशल हैं। और मंत्री का कुशल होना, मंत्री का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। एक बार मन में विचार आता है कि मैं देख करके आऊं मेरा प्रजातंत्र कहां तक कैसे कैसे है। देखने के लिए गए तो देखा कि एक गाय और बैल आपस में बातें कर रही है। गाय रो रही है, बैल उसे समझा रहा है। गाय के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बैल कह रहा है क्यों रो रही हो, किसके लिए रो रही हो, क्या बात है। पर गौ माता बहुत रो रही है, अपने दुख का कारण भी नहीं बता रही है। परीक्षित इन दोनों की बातें सुन रहे हैं। धीरे धीरे देखा कि एक काला काला विकराल व्यक्ति आता है, जो इतना भयंकर लग रहा है, इतना भयंकर दिख रहा है, जिसका नाम कलयुग है। इसके हाथ में मात्र एक तलवार लगी हुई है और कुछ भी नहीं है। इतना भयंकर व्यक्ति है। वो भी गाय और बैल की बातें सुन रहा है। थोड़ी देर बाद वही काला काला विकराल व्यक्ति, भयंकर व्यक्ति आता है और अपनी तलवार लेकर के गाय और बैल को मारने के लिए दौड़ता है। गाय और बैल को जैसे मारने के लिए वो व्यक्ति दौड़ा, परीक्षित ने देखा, परीक्षित दौड़ते हुए आते, मूर्ख दुष्ट रुक जा, अगर तूने इन गाय और बैल के ऊपर प्रहार किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही परीक्षित को अपनी ओर कलयुग ने आते हुए देखा, परीक्षित तत्काल दौड़ते हुए जाते और कलयुग सीधे परीक्षित के चरणों में गिर जाता है। परीक्षित ने देखा कि ये शरणागत हो चुका है और मेरे बाबा युधिष्ठिर जी ने कहा था कि जो भी शरणागत हो जाए उसको क्षमा कर देना है। अब मुझे इसको भी क्षमा करना पड़ेगा। पर ये तो राक्षस है, ये न जाने ऐसे कितने निर्दोष जीवों को मारेगा, कितने लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। महाराज परीक्षित बहुत व्यथित है, व्याकुल है। तत्काल क्रोध में आकर के कहते जाओ, निकल जाओ तुम मेरे राज्य से। कहां मैं कहां जाऊं, हर जगह तो आप ही का। जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां भी कलयुग का वास है। मांस मदिरा जहां भक्षण किया जाता हो वहां भी कलयुग का वास है। समझे आप लोग? समझ में आया आप लोग को कहां का कलयुग है? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बोलूं। पहला, जहां दूध कीड़ा होती हो वहां कलयुग का वास है। ताश पत्ते जुआ इत्यादि जहां खेला जाता हो वहां कलयुग का वास है। मांस मदिरा जहां भक्षण किया जाता हो, मांस खाया जाता हो, मदिरा माने समझ रहे हैं ना, शराब इत्यादि जहां पी जाती हो वहां भी कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन जहां होता हो वहां भी कलयुग का वास है। अब सोचिए हमारे आपके घर में इनमें से भी अगर कोई एक काम होता है छोटा सा भी, तो भी हमारे घर में कलयुग है। और आज के समय में कलयुग कहां नहीं है, हर जगह कलयुग बैठा है। आप टीवी देख रहे हो, उस टीवी को देखने से भी हमारे घर में कलयुग का प्रवेश होता है। कैसे? व्यक्ति को घर बिगाड़ने की सारी अकल, सारी बातें केवल टीवी और मोबाइल के माध्यम से समझ में आती है। कैसे? किसी को मारना पीटना व्यक्ति उसमें से सीखता है, लड़ना झगड़ना व्यक्ति उसमें से सीखता है, अपने घर को बर्बाद करना व्यक्ति उसमें से सीखता है। माने तो वह भी कलयुग का आने का हमारे घर का रास्ता है।
मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप मोबाइल मत चलाओ, टीवी मत देखो, खूब देखो, अच्छी बात है, देखो अच्छा ही है, पर वह देखो जिसमें आपका भला हो, जिसमें आपका कल्याण हो, आपका कुछ अच्छा हो। पहले व्यक्ति वो चीज देखते थे कि उनका घर जिससे चले। पहले मात्र इतना ही दिखाया जाता था, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें जहाँ अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई जाते हैं वो चीज देख लो। अभी तो बस केवल फिल्म देखो, मूवी देखो और सीरियल देखो, उसके अलावा कुछ नहीं है। माताओं को सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, भाई लोगों को पिक्चर मूवी देखने से फुर्सत नहीं है, तो फिर होगा क्या, यही सब होगा। और बच्चों को कार्टून देखने से फुर्सत नहीं है ना। और जो आज की युवा पीढ़ी है उसको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। इतनी आधुनिकता में आज का व्यक्ति फंस गया है, ना वो भजन करता है, ना वो मंदिर जाता है, ना वो पूजा करता है, ना वो पाठ करता है। उठे सबसे पहले, जैसे माने तो कोई बहुत बड़ा बिछड़ा व्यक्ति उसको मिल जाए हाथ में मोबाइल, उठते ही मोबाइल देखना है, और 1-2 घंटे नहीं, मन करता है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। इतना मोबाइल देखते हैं कि आंखें कमजोर हो गई, वो कानों में लगा करके रहते, उससे कान कमजोर हो गए और दिमाग तो खराब हो ही गया है। दिमाग खराब ना हो तो फिर इतना चलाया ही नहीं जाए, देखा ही नहीं जाए। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, आज के समय में सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, अच्छा भी है, और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं। अच्छा भी है, बुरा भी है, सुविधाएं भी हैं, असुविधाएं भी है, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, कोई और भी क्यों ना हो, पर अच्छी बातों को उपयोग कीजिए। अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देते रहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि बिगड़ने के चांस सबसे ज्यादा मोबाइल और टीवी के माध्यम से ही होते हैं। घर की छोटी छोटी बेटियां जब माताएं सीरियल देखती है तो बच्चियों को भी सीरियल देखने का मन करता है। सीरियल माने आप लोग समझ रहे हैं ना, वो जो नाटक नोटक आते हैं। सच्ची बताऊं, मेरे को कभी ऐसा शौक नहीं है, हम कभी भी नहीं देखते। मेरे को टीवी देखने का उतना शौक नहीं, मेरे को मोबाइल चलाने का उतना शौक नहीं। हाँ, घर में जाऊं, परिवार में सबके साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से समय स्पेंड करते हैं परिवार में, माँ के साथ, बच्चों के साथ। बाकी मुझे टीवी मोबाइल का उतना शौक नहीं। आप भी मेरे जैसे बन जाओ। हर कोई कथा नहीं कर सकता है, हर कोई मेरे जैसा विरक्त नहीं हो सकता है, पर हाँ, परिवार में रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए। पहले देखा जाता था घर में मोबाइल नहीं होते थे, आजकल एक व्यक्ति घर में है तो उसके पास भी मोबाइल है, 4 व्यक्ति घर में तो चारों के पास मोबाइल है। पहले लोग सोचते थे कि कब छुट्टियों का समय आएगा, हम अपने परिवार के साथ जाकर के रहेंगे कुछ समय। आजकल परिवार के साथ होकर भी हम परिवार के साथ नहीं हो पाते, इसी को कलयुग कहते हैं। परीक्षित कलयुग को 4 स्थान देते हैं। कलयुग कहता है मेरे लिए ये सब बहुत कम है, मुझे और भी जगह चाहिए। परीक्षित कहते जाओ तुम्हें 5वां स्थान सोने में देता हूं, तुम सोने में जाकर के रहो। स्वर्ण एक संसार में हत्या की जड़ है, तासे कलयुग सुनो स्वर्ण तेरो ही घर है। जैसे ही कहा स्वर्ण तेरो ही घर है, ये कहता है अच्छी बात है ना। तो परीक्षित ताश पत्ते खेलता है, ना मांस मदिरा भक्षण करता है, ना परिस्त्री गमन करता है, हाँ सोना पहनता है, तो इसको ही देखूंगा सबसे पहले। परीक्षित कलयुग को कहते तुम जाओ, कलयुग चला गया। गाय बैल से क्षमा मांगते हैं और सीधे परीक्षित राजमहल में जाते हैं।